हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बैरिस्टर विश्वनाथ की अगली कॉमिक्स, जिसका नाम है खूनी कौन। खूनी कौन। राय बहादुर बलदेव राय का बेटा राज अपने पिता की बेशुमार दौलत का अकेला वारिस था। वह अपने दोस्तों पर पैसा पानी की तरह बहाता था। उसे अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा था, जबकि उसके माता पिता उसकी हरकतों से काफ़ी चिंतित थे। बैरिस्टर विश्वनाथ के पिता प्रतापनाथ ने अपनी बेटी आरती का रिश्ता अपने दोस्त बलदेव राय के पुत्र राज से बचपन में ही तय कर दिया था। विश्वासनाथ सॉरी विश्वनाथ इसी सिलसिले में बलदेव राय के घर आया हुआ था। बेटा विश्वनाथ, आरती मेरी दोस्त की बेटी ही नहीं, मेरे घर की होने वाली बहू भी है। लेकिन मैं चाहता था कि राज अपना व्यवसाय देखने भालने लगे तो। अंकल, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। मैं उससे मिलूंगा किसी दिन। विश्वनाथ के जाने के काफ़ी देर बाद आपको उसकी ज़रा भी चिंता नहीं। पता नहीं इतनी रात गए तक कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। रात के 11 बज रहे हैं। तुम खामा खामा परेशान हो रही हो। राज बच्चा नहीं है, ब्याह होते ही सब ठीक हो जाएगा। शहर के एक 5 सितारा होटल के बाहर। ये तो राज है। क्या इसी शराबी से मुझे अपनी बहन की शादी करनी होगी? पर पिताजी का वचन। यार, इसे इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। चलो इसे घर छोड़ कर आते हैं। शिंदे, राज को कार की पिछली सीट पर लिटा दे। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली संभाल लूँगी। गाड़ी ड्राइव करनी आती है मुझे, तुम दोनों फूटो। जुहू समुद्र तट का एक निर्जन किनारा। चांदनी राव। लिली, कितनी शांत जगह है ये। सॉरी, चांदनी रात। लिली, कितनी शांत जगह है ये। जी चाहता है रात भर यहीं तुम्हारे पास बैठा रहूं। बड़े शैतान हो तुम। उन दोनों को टरकाने के लिए नशे में धुत होने की अच्छी एक्टिंग की तुमने। मैं तो घबरा गई थी। देर रात गए राज अपनी कोठी पर पहुंचा। वह आ रहा है। आज तुम मुझसे पूछना कि वह इतनी रात गए तक बाहर क्यों रहता है। अभी नहीं शांति, सुबह नाश्ते की टेबल पर बात करेंगे। सुबह नाश्ते की टेबल पर। बेटे, अब तक ज़िंदगी को तुमने अपने तरीके से जिया है, पर मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें गंभीरता से अपना व्यापार संभालना चाहिए। तुम अपना कोई व्यापार संभाल लो बेटे, तो मैं तुम्हारा ब्याह कर दूँ। घर में बहू आ जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। मैं अभी शादी ब्याह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता माँ। जहाँ तक व्यापार की बात है डैडी, मैं अपने दोस्तों की वजह से व्यापार करना तो चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसा कहाँ है। पैसा तो तुम जितना चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ बेटे, परंतु मुझे ये कैसे विश्वास हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ दगा नहीं करेंगे। आजकल भरोसे के दोस्त हैं ही कहाँ। डैडी, मेरे दोस्त धोखेबाज नहीं हैं। वक्त पड़ने पर वे मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ये तुम्हारा वहम है बेटे। आजकल की दुनिया में सच्चे दोस्त का मिलना बड़ा मुश्किल। फिर भी ये ब्लैंक चेक है, मैंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी रकम इसमें भरते हो। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो ये मेरे साथ विश्वासघात होगा। मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा डैडी। राज के जाने के बाद तुम भी कमाल करते हो जी। उसे खाली चेक पर दस्तखत करके दे दिए। पैसे दे देकर तुमने उसे बिगाड़ कर रख दिया। घबराओ मत, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। होटल की एक रिजर्व टेबल पर। राज, ये हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है, और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम उन्हें बता देंगे कि हम सफल होंगे। हम फिल्म बनाएंगे राज। तुम उसमें हीरो होगे, मैं कहानी लिखूंगा। लिली मेरे साथ बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगी, जॉइंट अकाउंट। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, डैडी ने मुझे ये ब्लैंक चेक दिया है। हमें इसमें कितनी रकम भरनी चाहिए? मेरे ख्याल से 10 लाख काफ़ी होगी। बाकी पैसा हम फिल्म की टेरिटरी बेचकर डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेंगे। चीयर्स फॉर द न्यू मिशन। शिंदे, तुम जल्दी से कहानी तैयार करो। चीयर्स। मैं आज से ही कहानी पर काम शुरू कर दूंगा। मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया है, एकदम से हिट फिल्म होगी हमारी। चीयर्स चीयर्स। राय बहादुर बलदेव राय अपने ऑफिस में। मूल राज जी, राज ने कितना पैसा निकाला है? 10 लाख सर। 10 लाख? ठीक है, अब जाइए। राय बहादुर बलदेव राय के एक परम मित्र हैं मनमोहन। जब तक हर शाम को दोनों शतरंज की बाजी नहीं लगा लेते उन्हें चैन नहीं मिलता था। यार मनमोहन, राज को कैसे समझाया जाए। बहुत बुरी मुसीबत में पड़ गया, बहुत बुरी सोहबत में पड़ गया। पहले अपने राजा को समझो बलदेव, मेरी तरफ से शैबी और मात भी। यार, तुमसे जीतना बड़ा मुश्किल है। यार, शादी क्यों नहीं कर देते राज की? जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो सब सही हो जाएगा। लो, एक पैग और लो।
नहीं मनमोहन, अब चलता हूँ राय बहादुर के घर पर। अंकल, राज को उसके दोस्तों से बचाइए, वे लोग अच्छे नहीं हैं। मैं जानता हूँ बेटे। बेटे को तरीके से ही समझाना पड़ता है। मैं जल्दी कुछ करूँगा। होटल के एक कमरे में जैसे ही हीरोइन ने हीरो को देखा, हीरो दिल थामकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। हीरोइन चीख कर उसकी ओर दौड़ती है। कट कट। हीरो ज़मीन पर गिरेगा तो उसका सिर फट जाएगा। फट जाएगा। नहीं भाई। नो। हीरोइन अगर दौड़कर हीरो को गिरने से पहले ही थाम ले तो कैसा रहे? अबे मैं मोटे गद्दे ज़मीन पर बिछवा दूंगा। फैंटास्टिक, क्या धांसू आइडिया। वाह लिली, अच्छा आइडिया। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं ज़रा चलता हूँ। ठहरो राज, मैं भी चलती हूँ। लेकिन बेबी, एक 5,000 का चेक तो काटती जाओ ज़रा, मुझे होटल का बिल चुकाना है। देखो शिंदे, राज का पैसा फिजूल खर्ची के लिए नहीं है, होटल का बिल दे दिया जाएगा। राज और लिली के जाने के बाद, यार अजय, ये क्या बात हुई? हमें छोटे छोटे खर्चों के लिए भी लिली का मुंह देखना होगा? यार शिंदे, मछली क्या बिना चारा डाले फंस जाएगी? तू बहुत जल्दी करता है। लिली पर भरोसा रख, काम शुरू होने दे। रात को देर से राज शराब के नशे में घर लौटा। डैडी, आप क्या बात है डैडी, आप कुछ परेशान से हैं? तुम आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, होटल में भी फ़ोन किया था। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? बात क्या है, खैरियत तो है? राज, भीतर चलो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। अनजाने में मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया। ये देखो बेटा, मैं इस बंदूक को साफ कर रहा था कि अचानक मुझसे ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। अरे फिर क्या, अचानक शन्नो नौकरानी सामने आ गई और गोली सीधी उसकी छाती में जा धंसी और वह तुरंत दम तोड़ गई। ये आपने क्या कर दिया डैडी? इन्होंने क्या जानबूझकर किया बेटा? तकदीर तो मेरी फूटी है। शन्नो की लाश कहाँ है डैडी? कार की डिग्गी में। सोचता हूँ थोड़ी रात और हो जाए तो समुद्र में फेंका हूँ। अब क्या होगा बेटा? तेरे डैडी को खून के जुर्म में फांसी हो जाएगी। रो मत माँ, हिम्मत रखो। डैडी, आप सबसे पहले ये खून साफ करिए यहाँ से, लाश को मैं ठिकाने लगाता हूँ। नहीं बेटा, किसी ने तुझे लाश के साथ पकड़ लिया तो क्या होगा? मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे फांसी हो भी गई तो क्या हो जाएगा? ये ठीक कहते हैं बेटा। नहीं माँ, डैडी लाश फेंकने नहीं जाएंगे। ऐसे वक्त मेरे दोस्त काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इस बोरे में शन्नो की लाश है बेटा। आज मैंने सभी नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया है। ठीक है, आप भीतर जाइए डैडी, मैं इसे अभी ठिकाने लगा कर आता हूँ। ज़रा होशियारी से बेटा, कोई चेक ना कर ले। आप फिक्र ना करें डैडी, आप भी मान जाएंगे कि मेरे दोस्त कैसे हैं। वे मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। बाप रे, पुलिस पीछे। पुलिस पीछे लौटता हूँ तो इसे शक हो जाएगा। हे भगवान रक्षा कर। ये तो ठीक शिंदे के घर के नीचे ही खड़ा है। माफ़ कीजिए, क्या आप मुझे ग्रांट रोड स्टेशन तक छोड़ देंगे? देखिए, मना मत कीजिए, पुलिस की मदद करना हर नागरिक का फ़र्ज़ होता है। ज़रूर आइए, हालांकि मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। कार में। क्या मैं अपने मेहरबान का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम राज है, मैं राय बहादुर बलदेव राय का बेटा हूँ। ओह, आप तो बांद्रा में रहते हैं? जी हाँ। लेकिन इतनी रात गए आप वर्ली सी फेस पर किसी से मिलने आए होंगे। ओह, फिर तो आपको परेशानी हुई। किससे मिलना था? पुलिस वालों की बस यही तो एक गंदी आदत होती है, बेमतलब किसी के बारे में पूरी जानकारी करना चाहते हैं। आप काफ़ी मजाकिया किस्म के आदमी हैं राज बाबू। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बस उधर सामने मुझे उतार दीजिए, ग्रांट रोड स्टेशन के बाहर। हाय मीना, मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट में। अच्छा राज बाबू, लिफ्ट के लिए शुक्रिया। तो ये था आपका ज़रूरी काम इंस्पेक्टर। यार ये मेरी बीवी है, ड्यूटी से लौट रही है, हॉस्पिटल में नर्स है। थैंक यू मिस्टर राज, कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ओके इंस्पेक्टर, कभी ज़रूरत पड़ी तो याद करूँगा। गुड नाइट। हे भगवान, बाला टली जान छूटी। वर्ली सी फेस पर शिंदे के बंगले पर। यह हरामी कुत्ता भी अभी आना था। शायद इसे लाश की गंध लग गई है। राज, तुम इस वक्त खैरियत तो है? शिंदे, मेरे साथ आओ। एक बहुत ज़रूरी काम से तुम्हें मेरे साथ चलना है। एक लाश को ठिकाने लगाना है। क्या? क्या बक रहे हो तुम? किसकी लाश? तुमने किसी का खून कर दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया शिंदे। गलती से बाबूजी गोली चला बैठे और हमारी नौकरानी शन्नो गोली की चपेट में आ गई। चल जल्दी मेरे साथ। ना बाबा ना, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। सॉरी राज। ठीक है, मैं खुद ही इसे ठिकाने लगा लूँगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम केवल मतलब के यार हो। मुझे गलत मत समझ राज, मैं खून से बहुत डरता हूँ। पर लाश है कहाँ? ये देखो, अपनी आंखों से अच्छी तरह देख लो। इसे पानी में फेंकने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अरे बाप रे, खून! नहीं भाई, मुझे माफ़ करो राज, तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। चलो जल्दी करो, कुत्ता भौंक रहा है।
मुझे पता नहीं था कि तुम इतने डरपोक हो, वरना मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता। राज, मैं कानून से बंधा एक शरीफ नागरिक हूँ। दोस्ती के नाते मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि अपनी ज़ुबान बंद रखूँ। साला धोखेबाज कुत्ता, वक्त पर दगा दे गया। अबे तू क्यों भौंक रहा है साले? कार्टर रोड पर डांडा के पास। डम डम डम। सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, कोई सुन ही नहीं रहा। पुलिस? ए साहब, गाड़ी बैक करके ले जाओ, ये लोग रास्ता नहीं छोड़ने वाले। कार इस बार एक ऊंची इमारत के सामने जाकर रुकी। लिली मुझे प्यार करती है, वह ज़रूर मेरी मदद करेगी। शिंदे को तो मैं देख लूँगा, साले सब के सब मेरे पैसे के पीछे हैं। पर लिली ऐसी नहीं है। इमारत में। धत तेरी की, लिफ्ट को भी आज ही ख़राब होना था। अगर लिली ने भी मना कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन लिली मना नहीं करेगी। मैं जल्दी उससे शादी करने वाला हूँ। शी इज़ माई स्वीट हार्ट। नहीं, वह मना नहीं करेगी। पर अभी तो 3 मंजिल और हैं और मेरी जान निकल रही है। 8वीं मंजिल। कोई आ क्यों नहीं रहा? लगता है गहरी नींद में सोई है, पर अभी तो 12 बजे हैं, अभी से सो गई क्या? थोड़ी देर बाद। अरे राज बाबू, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेम साहब नहीं आई? क्या लिली घर पर नहीं है? कहाँ गई है वे? वे तो शाम को आपके साथ ही गई थी, तब से वे अभी तक लौट कर नहीं आई। ये लिली की बच्ची कहाँ मर गई? शाम को तो उसे मैं यहीं छोड़ कर गया था। मॉडलिंग के लिए कहीं वह अजय के यहाँ ना गई हो। वह ज़रूर वहीं गई होगी, अजय के बंगले पर। कितनी खूबसूरत जगह है, एकांत भी है। हम लाश को यहाँ आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं। हाय राज, आओ प्यारे। अकेले बैठकर पीने में मज़ा नहीं आता यार। दुनिया बेवफा हो जाए पर तू मत होना यार। अब अकेले कैसे पी रहा है? लिली कहाँ है? वह तो तेरे पास ही आई थी। यार क्यों जख्मों को कुरेदता है? जब से वह तेरी सोबत में पहुंची है, अपन को तो घांसी नहीं डालती। लेकिन इस समय तू कहाँ से आ रहा है? दोपहर को तो लिली तेरे साथ ही गई थी, तब से कसम से मैंने उसे नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन यार मैं इस वक्त एक दूसरे ही काम से तेरे पास आया हूँ। तुझे मेरी मदद करनी होगी। बोलना यार, काहे को फालतू बात करता है? अपना यार के वास्ते अपनी जान भी दे सकता है। अजय, मुझसे अपनी नौकरानी का खून हो गया। अच्छा बेटा, हम ही मिले बनाने को। रात के 12:30 बज चुके और मेरे को मालूम है आज 1 अप्रैल है। वाह, 1 अप्रैल फूल। खूब। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अजय, वाकई मुझसे खून हो गया है। लाश कार की डिग्गी में बाहर पड़ी है। तू चलकर अपनी आंखों से देख ले। लाश? खून? हाँ अजय, मेरी मदद कर यार। चल हम उसे समुद्र में फेंक देते। नहीं बाबा नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता राज। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। इस बला को फ़ौरन हटाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। शिंदे ने भी वही कहा जो तुम कह रहे हो। थोड़ा आगे चलने पर। सब साले मतलबी यार है। कहते थे राज हम तेरे लिए अपनी जान तक दे देंगे। स्टूपिड। ये जगह सुनसान है, मैं खुद ही लाश को डिग्गी से निकाल कर फेंक देता हूँ। यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से लाश फेंक कर चलता बनूँ। तभी, ए मिस्टर, क, 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 क्या है? यार घबराओ मत, ये मिस्टर सान्याल हैं। इनकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, फ़ौरन अस्पताल पहुँचना है, थोड़ी मदद करो। हार्ट अटैक? कहाँ है? चलिए मैं चलता हूँ। ये अटैची आपकी डिग्गी में रख दूँ? नहीं लाइए, मुझे दीजिए, डिग्गी का लॉक खुल नहीं रहा है। ओके यंग मैन, इंसानियत के नाते तुम एक भला काम कर रहे हो। हॉस्पिटल के बाहर। थैंक यू मिस्टर राज, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, शायद मेरी माँ बच जाए। हे राज ठहरो, मुझे बांद्रा जाना है, मैं आ रही हूँ। जूली, मैं बांद्रा नहीं, चर्च गेट जा रहा हूँ, सॉरी। आज जिसे देखो वही मेरे पीछे पड़ रहा है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। घर पर ही चलना चाहिए, डैडी मम्मी परेशान हो रहे होंगे। अपनी कोठी के लॉन पर। क्या हुआ बेटे, लाश को ठिकाने लगा दिया? नहीं डैडी, मेरे सारे दोस्त नालायक निकले, किसी ने मेरी मदद नहीं की। नो सिंपैथी। हे भगवान, अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरे साथ आओ बेटे। मैं कोशिश करता हूँ, शायद काम बन जाए। इस धरती पर दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मनमोहन के शानदार बंगले पर। आओ बलदेव। यार हमें याद भी किया तो इतनी रात में। खैर आओ, एक एक जाम हो जाए इसी बात पर। नहीं मनमोहन, इस वक्त तो मैं बड़ी भारी मुसीबत में पड़कर तेरे पास आया हूँ। अरे यार, मुसीबत भी हल हो जाएगी, तू भीतर तो आ। हाँ, अब बता क्या मुसीबत है? मनमोहन, मुझसे अपनी नौकरानी शन्नो का खून हो गया, लाश कार की डिग्गी में। बस यही बात थी? फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? चल पहले उस लाश को ही ठिकाने लगा दें, बाद में जश्न मनाएंगे। संभल कर बेटा, कोठी के पीछे ले चलना है। यस अंकल। अभी थोड़ा और खोदो बेटे, ये तुम्हें ही खोदना है, नौकरों को नहीं बुला सकता। बस अब ठीक है। इस बोरे सहित लाश को गड्ढे में फेंक दो बेटा, और ऊपर से मिट्टी डाल दो। ज़रा ठहरो राज, मेरा ख्याल है कि लाश को बोरे से निकाल कर गड्ढे में डाला जाए। इससे क्या फ़ायदा डैडी? फिर इस बोरे को कहाँ डालेंगे?
राज, एक बार तुम इस लाश का चेहरा तो देख लो। बोरा खोलने पर, ये क्या डैडी? ये तो शन्नो नहीं है। ये क्या मजाक है बलदेव? रबर, कागज और मिट्टी की बनी ये मूर्ति, ये क्या बकवास है? ये बकवास 1 अप्रैल की है मनमोहन। दूसरे में राज को दिखाना चाहता था कि उसके दोस्त उसके लिए कितने खैर ख्वाह हैं। राज बेटे, कभी कभी एक बुरा मजाक भी अच्छा ही बन जाता है। आओ, जो गड्ढा तुमने खोदा था उसे हम सब मिलकर भर दें। नहीं डैडी, ये गड्ढा मैंने ही खोदा था, मैं ही इसे भरूंगा। नशे में आदमी लाल स्याही को भी खून समझने लगता है। डैडी, मैं आपसे वायदा करता हूँ, अब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बेकार के दोस्तों को छोड़ दूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। मैंने कहा था ना, इस दुनिया में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, और जो मिलते हैं वे एक नंबर के गधे होते हैं, मेरी तरह। दूसरे दिन अपनी कोठी पर शानदार ड्राइंग रूम में। मम्मी, आपने ये एक्टिंग कहाँ से सीखी? कसम से आप तो इस तरह रो रही थी कि मेरा कलेजा ही हिल हिल उठा था। तेरे डैडी के साथ रह रहकर एक्टिंग भी सीख ली मैंने। अच्छा बेटे, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जैसा आप कहें डैडी, फिल्म कंपनी में बंद कर रहा हूँ। बेटा, फिलहाल तुम विश्वनाथ से मिलाओ। विश्वनाथ कौन डैडी? अरे विश्वनाथ को तू भूल गया? अपने स्वर्गीय प्रतापनाथ के बेटे बैरिस्टर विश्वनाथ। कल वे यहाँ आए थे। तो ऐसा कहो ना डैडी, बैरिस्टर विश्वनाथ। बैरिस्टर विश्वनाथ के पास। अरे राज, तुम आओ आओ। आज कैसे इधर का रास्ता भूल गए भाई? इन्हें अपने यार दोस्तों से फुर्सत मिले तो आपके पास आए भैया। नमस्कार भाई साहब, लगता है आरती मुझसे बहुत ज़्यादा खफा है। वाह साहब, हमें नाराज़ होने का हक भी नहीं रहा, और डैडी चाहते थे कि हम आपके घर की बहू बने। और आज बहुत दिनों बाद आए हो। चलो अंदर चलते हैं। आरती, फाइलें मेज पर रख दो। पुलिस स्टेशन, खार। हेलो, इंस्पेक्टर वागले बोल रहा हूँ, खार पुलिस स्टेशन से। आप कौन? क्या? खून? डेड बॉडी? हाँ हाँ, अच्छा। ओ गॉड। लेकिन आप, सुनिए सुनिए, आप कौन बोल रहे हैं? ओ, काट दिया फ़ोन। देश पांडे, जल्दी करो। भगवान सिंह और राम सिंह को अपने साथ ले लो, हमें इसी वक्त रेड डालनी है। हरी अप। यस सर। मनमोहन का ड्राइंग रूम। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आज इस बूढ़े आदमी पे कैसे नज़रें इनायत की हैं आपने? खैरियत तो है? मनमोहन साहब, हमें अभी अभी किसी ने फ़ोन पर बताया कि आपने अपने बंगले के पिछवाड़े किसी की लाश दफन की है। ओ, लगता है किसी ने आपको भी अप्रैल फूल बनाया है। आइए, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आप किस तरह अप्रैल फूल बन गए हैं। बंगले के पिछले हिस्से में। ज़रा आराम से भाई। ठहरो देश पांडे, बोरे को आराम से बाहर खींच लाओ। राम सिंह, भगवान सिंह, तुम भी हाथ लगाओ। यस सर। अरे नहीं, हे भगवान, ये क्या माजरा है? माजरा अभी आपकी समझ में आ जाएगा मिस्टर मनमोहन। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी। कौन है ये लड़की? आपने इसकी हत्या क्यों की? भगवान सिंह, गिरफ्तार करो इन्हें। दूसरे दिन। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। राज, जल्दी चलो। पुलिस ने मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया। उसके बंगले के कंपाउंड में हमने जो गड्ढा खोदा था उसमें से किसी लड़की की लाश पाई गई है। लेकिन हमने तो उसमें रबड़ और कागज मिट्टी की डमी मूर्ति डाली थी। पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए कोर्ट की बेल ऑर्डर्स। राय बहादुर बलदेव राय ने मिस्टर मनमोहन की जमानत कराई है। बैरिस्टर साहब, इस नौजवान से परसों रात में लिफ्ट ले चुका हूँ। छोड़ तो मैं इनके कहने पर भी देता, पर आप तो कानूनी दायरे को समझते हैं। अरे बलदेव राय, मुझे मालूम था तू ज़रूर आएगा। नालायक, तू मुझे कल फ़ोन नहीं कर सकता था? सीखचों में बंद होने का शौक चल रहा था क्या? इंस्पेक्टर, कुछ पता चला कि वह लाश किसकी है? वह पोस्टमार्टम के बाद मुर्दा घर भेज दी गई है, पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि वह लाश किसकी है और किसने हमें फ़ोन किया था। मनमोहन के ड्राइंग रूम में। देखो राज, अखबार में कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं आया, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहले हम लाश को देखते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि लाश वहाँ आई कैसे। अगर मैं पुलिस को सारी बात बता देता तो वो तुम्हें और राज को पकड़ लेती। उसे ये कैसे विश्वास होता कि हमने उसमें लाश की डमी दफनाई थी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ मनमोहन। तूने यार दोस्ती का हक अदा कर दिया, हमें बचाने के लिए खुद जेल चला गया। मुर्दा घर में। अरे ये तो लिली की लाश है। इसका खून किसने किया? क्या? ये लिली है? फिर तो सीधा शक तुम पर ही जाएगा। देर सवेरे इंस्पेक्टर वागले को पता चल ही जाएगा कि ये लिली है जो तुम्हारी गहरी दोस्त थी। पुलिस स्टेशन। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। सिर पर 4 इंच चौड़ा घाव पाया गया है, जैसे कोई लोहे की छड़ सिर में मारी गई हो। उसकी मौत का समय रात 7 से 8 बजे के बीच का है। ट्रिन ट्रिन। आप पहले फ़ोन सुन लीजिए। यस, बागले ईयर। आप कौन हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है, कहिए। हम्म। ओके, थैंक यू।
कोई खास खबर है इंस्पेक्टर? किसका फ़ोन था? उसी का जिसने पहले फ़ोन किया था, पर नाम नहीं बताया। मरने वाली का नाम है लिली। वह राज बाबू की गहरी दोस्त थी। फ़ोन करने वाला कौन है? फ़ोन किसी ने भी किया हो, लेकिन अब मुझे राज बाबू से बात करनी होगी। फिर भी इंस्पेक्टर वागले, क्या हमें उस तरफ नहीं सोचना चाहिए कि ये फ़ोन करने वाला ये बात बताकर राज को ही क्यों फंसाना चाहता है? ये बात तो है, पर बैरिस्टर साहब, हमें राज बाबू पर भी नज़र रखनी होगी। परसों रात जिस रात लिली का मर्डर हुआ था वे मुझे मिले थे। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी थी। उस वक्त वे बहुत घबराए हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं? इंस्पेक्टर वागले, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको राज को हथकड़ी पहनाने से रोकूंगा नहीं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर विश्वनाथ के बंगले पर। राज, वही बात हुई जिसका हमें डर था, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया भी हूँ। तुम्हें कुछ दिन छिपा कर यहीं रखना होगा। लेकिन भाई साहब, मेरे इस तरह छिप जाने से कहीं वागले सचमुच ही मुझे लिली का हत्यारा ना समझ ले। ऐसा कुछ नहीं होगा राज। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे डैडी ने लिली से तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए मनमोहन की मदद ली हो, और उसे ख़त्म कराने के बाद ये सारा नाटक किया हो। बाद में मनमोहन की नीयत में फ़र्क आ गया हो और उसने पुलिस में खुद ही फ़ोन करके बता दिया हो कि लाश इसके बंगले में छिपाई गई है। पर इसमें एक बात है भैया, मनमोहन पुलिस में फ़ोन करके सही बात भी तो बता सकता था। वह फिर खुद ही जेल क्यों गया? नहीं, मेरा मन नहीं मानता। मनमोहन अंकल ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी से कुछ फैसला करना ठीक नहीं होगा। मुझे थोड़ा मामले की तह में जाने तो फिर देखेंगे। आरती, तुम यहाँ का ख्याल रखना। आप यहाँ की चिंता ना करें भैया। मनमोहन का शानदार किचन गार्डन। आपने मिड डे का इशू देखा अंकल? हाँ, देख चुका हूँ। इसमें इससे राज फंस जाएगा। लिली राज की दोस्त है। अक्सर वे उसके साथ देखी जाती रही है। फिर अब आपने क्या सोचा है? कोर्ट में क्या बयान देंगे? जैसा तुम कहो। वैसे मैंने तो सोचा है कि कोर्ट में कहूँगा कि लिली मेरे घर में चोरी के इरादे से घुसी थी। मैंने उसे पकड़ लिया तो लड़ाई झगड़े के दौरान मैंने उसे लोहे की छड़ से मारा तो वह मर गई। हड़बड़ाहट में मैंने उसकी लाश को अपने बंगले में ही दफना दिया। मेरे इस बयान से बलदेव व राज पर कोई आँच नहीं आई। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि लिली को लोहे की छड़ से मारा गया है, या लोहे की कोई भारी चीज़ सिर पर लग जाने से उसकी मृत्यु हुई है? वाह बैरिस्टर साहब, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में देख चुका हूँ। मैंने एक लोहे की छड़ी भी ढूंढ ढांड कर रख छोड़ी है। दिखाऊं आपको? नहीं अंकल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने इसी बयान पर डटे रहिए। आत्मरक्षा में की गई हत्या हत्या नहीं कहलाती। शिंदे के बंगले पर। आप मिस्टर शिंदे, आप राज के दोस्त हैं। लिली भी आपकी दोस्त है। आप फिल्मों में कहानियाँ लिखते हैं। आपका इंटीरियर डेकोरेशन का भी बिजनेस है फोर्ट में। जी हाँ, ये सही है। मिस्टर शिंदे, क्या लिली 31 मार्च की रात को आपके पास आई थी? जी नहीं, रात को नहीं, दोपहर को ज़रूर वह मेरे साथ थी। क्या आपको मालूम है लिली चक्रवर्ती का खून हो गया? जी हाँ, मालूम है, और मुझे बेहद अफसोस भी है। 31 तारीख की दोपहर होटल किंग में वह राज के साथ आई थी। वहाँ हमारी स्टोरी सेटिंग थी। बाद में वह राज के साथ ही चली गई थी। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको यदि कोई सूचना इस केस के संबंध में मिले तो आप मिस्टर वागले को ज़रूर फ़ोन कीजिए। ओके। देना बैंक की बांद्रा ब्रांच में। गोखले साहब, मैं मिस्टर राज का वकील हूँ। मैं राज फिल्म कंपनी का अकाउंट देखना चाहता हूँ। यह अकाउंट पिछले हफ्ते ही आपकी ब्रांच में खोला गया। ठीक है मिस्टर बैरिस्टर, मैं मंगाता हूँ। एक प्रार्थना आपसे और, अगर कोई चेक भुगतान के लिए अब आए तो आप उसका पेमेंट रोक दें। लिली चक्रवर्ती के फ्लैट पर। ओह, तो आप पहले से ही यहाँ मौजूद हैं इंस्पेक्टर वांगले। आइए बैरिस्टर साहब, कुछ पता चला? एनी प्रोग्रेस? भाई मैं तो खुद आपसे पूछने वाला था। देखो भाई, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साफ साफ बताओ क्या हुआ था। साहब, हमको नहीं मालूम किसने हमारी मेम साहब को मारा। वे बहुत अच्छी थी साहब। ठीक है, आगे बोलो। वे कब यहाँ से गई थी? साहब, लिली मेम साहब 31 तारीख को शाम 6 बजे यहाँ से गई थी। फिर वे लौट कर नहीं आई साहब। वे राज बाबू के साथ यहाँ से गई थी साहब। दोपहर से अक्खा 6 बजे तक राज बाबू यहीं उनके पास ही थे साहब। वह पहने क्या थी? नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी साहब। गले में एक जड़ाऊ नेकलेस भी था। राज बाबू ने उसी दिन वह नेकलेस उन्हें दिया था। अच्छा भाई, राज बाबू ने एक चेक बुक उनके पास रख छोड़ी थी। इस वक्त वह कहाँ होगी? मैंने यहाँ पूरी तलाशी ले ली है बैरिस्टर साहब। ऐसी कोई चेक बुक यहाँ नहीं है। बैरिस्टर विश्वनाथ के बंगले पर। देखो राज, बैंक में मैंने तुम्हारा अकाउंट देखा है, पर जैसा कि तुम कहते हो कि एक ब्लैंक चेक तुमने लिली को दिया था, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। चेक कहाँ जा सकता है? इस बीच पुलिस स्टेशन पर। इंस्पेक्टर साहब, जिस रात लिली का खून हुआ था उस रात लगभग 12:30 बजे अपनी कार की डिग्गी में एक लाश लेकर मेरे पास आया था।
और चाहता था कि मैं उसे ठिकाने लगाने में उसकी मदद करूं। ओह, तो ये बात थी। तभी उस रात मुझे लिफ्ट देते हुए घबरा रहा था। उस रात वो मुझे वर्ली सी फेस पर मिला था। इसका मतलब है उस वक्त उसकी डिग्गी में लाश होगी। ज़रूर होगी सर। उसने मुझे डिग्गी खोलकर भी दिखाई थी। लाश एक बोरे में बंद थी। राज ही लिली का खूनी है। आप मेरे गवाह हैं। मैं उसे गिरफ्तार कर रहा हूँ। बैरिस्टर विश्वनाथ के बंगले पर। देखो राज, लिली की नौकरानी के बयान ने केस तुम्हारे खिलाफ कर दिया। उसका कहना है कि उस दिन दोपहर से शाम 6 बजे तक तुम लिली के साथ थे और तुमने एक कीमती हार भी उसी दिन उसे दिया था और शाम को तुम दोनों साथ साथ ही फ्लैट छोड़कर गए थे। हाँ, ये सच है। लेकिन नीचे आकर मैं एक प्राइवेट क्लब चला गया था और वह मॉडलिंग की सिटिंग के लिए चली गई थी। यू मीन जुआ? तुम उस वक्त एक प्राइवेट क्लब में जुआ खेल रहे थे? कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर। देखो, अच्छा यही है कि अब तुम चुपचाप पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं हाजिर हूँ। मिस्टर राज, तुम्हारे दोस्त अजय ने बयान दिया है कि उस रात तुम लिली की लाश को बोरे में बंद करके उससे मदद मांगने गए। अगले दिन खूबसूरत मॉडल लिली की हत्यारे का पता चला। राय बहादुर बलदेव राय का यश बेटा राज पुलिस के हाथों गिरफ्तार। मनमोहन अपने बंगले पर। नहीं, ये नहीं हो सकता। खून मैंने किया है। भैया, मैं राज को अच्छी तरह पहचानती हूँ। वह चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ रहा हो, पर किसी का खून नहीं कर सकता। आरती, तुम लॉ ग्रेजुएट होकर रो रही हो? छी। तुम्हारे तुम्हारे और बिना पढ़ी लिखी एक तुम्हारे और बिना पढ़ी लिखी एक साधारण लड़की में फिर फ़र्क ही क्या रहा? देखो, अगर राज ने लिली का खून नहीं किया तो मैं उसे हर हालत में बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धीरज रखो शांति। मैं जानता हूँ तुम माँ हो, लेकिन इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। राज को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। विश्वनाथ पर भरोसा रखो। क्या भरोसा रखूं? मेरे बेटे को पुलिस उसी के घर से पकड़ कर ले गई है। तुम्हारे उस बेहूदे मजाक ने मेरे बेटे को फंसा दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मिस्टर अत्रे के सामने मुकदमा शुरू हुआ। योर ऑनर, मेरे बुजुर्ग वकील ने पुलिस के स्टेटमेंट के अनुसार मेरे मुवक्किल मिस्टर राज को लिली चक्रवर्ती की हत्या का मुजरिम करार दिया, जबकि ये सही नहीं है। मैं इंस्पेक्टर वागले से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। इंस्पेक्टर वागले, आपने आरोप लगाया है कि अभियुक्त राज आपको 31 तारीख की रात 11:30 बजे वर्ली सी फेस पर मिला, जहां आपने उससे लिफ्ट मांगी थी। क्या लाश उसका कार में थी? जी नहीं, डिग्गी खोलकर मैंने नहीं देखा। इंस्पेक्टर वागले, आपके गवाह अजय मजूमदार का कहना है कि अभियुक्त लिली की लाश कार की डिग्गी में डालकर उसके यहाँ आधी रात के बाद आया था, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या 7 और 8 के बीच हुई। क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 घंटों के बीच में मिस्टर राज क्या करते रहे? जी, मैं कह नहीं सकता। अच्छा इंस्पेक्टर वागले, वह हथियार आपको मिला जिससे लिली की हत्या की गई थी? जी नहीं। योर ऑनर, ये नोट किया जाए। नोट कर लिया है। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी। तब तक पुलिस को मर्डर वेपन तलाश करने का आदेश दिया जाता है। शिंदे के फ्लैट पर। मिल गया भैया। देखो, राज के दस्तखत से पूरे 5 लाख का चेक है। इसका मतलब है शिंदे ने लिली का खून इसलिए कर दिया कि उसने चेक पर दस्तखत नहीं किए। कुछ मिला आरती? हो सकता है, पर अभी शिंदे के आने से पहले निकल चलो यहाँ से। वापस आते हुए, अरे ये मोती कैसा है? लगता है किसी माला का है, लेकिन इतना बड़ा, कीमती है। कहाँ मिला ये? लगता है किसी नेकलेस से टूट कर गिरा मोती है। राज की गाड़ी में ये कहाँ से आया? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। यहाँ पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। ये लिली के हार का तो नहीं? मूलचंद झावेरी की दुकान पर। ये देखिए वकील साहब, राज बाबू ने 31 तारीख को हमारे यहाँ से ऐसा ही नेकलेस खरीदा था। इसमें भी 5 मोती हैं और उसमें भी थे। आपके पास जो मोती है वह उसी हार का टूटा हुआ है। यह अकेला मोती ही 2,000 का है। शुक्रिया मूलचंद जी। चलो आरती। अजय के बंगले पर। अजय बाबू, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि लिली की हत्या शिंदे के यहाँ हुई, तभी इत्तेफाक से राज वहीं पहुँच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज शिंदे को बचाने के लिए लिली की लाश को अपनी गाड़ी में डालकर आपके पास लाया हो, आपकी मदद लेने? ये हो तो सकता है बैरिस्टर साहब। मुझे तो लगता है कि शिंदे ने ही पैसे के लिए लिली का खून किया। उस रोज़ स्टोरी सेटिंग के सेशन में वह लिली से पैसे भी मांग रहा था, पर उसने मना किया तो वह नाराज़ हो गया था। एक गिलास पानी मिलेगा अजय बाबू? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नौकर कोई नहीं है, मैं खुद लाता हूँ। एक दूसरा मोती, ठीक वैसा ही। जल्दी से गिलास बदल लूँ। अजय बाबू, शराब की जगह हाथ में पानी का गिलास बड़ा अजीब लगता होगा आपको। हाँ हाँ, ये भी खूब कहा आपने। जल्दी पानी पियो आरती, हमें घर भी पहुंचना है। 15 अप्रैल को कोर्ट लगने पर। योर ऑनर, मैं मिस्टर शिंदे से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।
इजाज़त है। मिस्टर आदिनाथ शिंदे हाजिर हो। मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा। मिस्टर शिंदे, रात राज 31 तारीख की रात को एक लाश को ठिकाने लगाने की मदद लेने आपके पास पहुँचा था। वह किस समय पहुँचा था? रात को लगभग 11:15 बजे। आपको वह बात अब तक पुलिस से क्यों छिपाई? दरअसल मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है और मैंने रात से वायदा भी किया था कि मैं चुप रहूँगा। इसके बाद भी आपने पुलिस को एक गुमनाम फ़ोन करके बता दिया कि राज ने एक लाश मोहन मनमोहन साहब के बंगले में दफनाई है। क्या आप उसके पीछे पीछे गए थे? यह झूठ है। मैंने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया। मुझे ये सब नहीं मालूम था। मिस्टर शिंदे, ये चेक आपकी दराज से मिला है। इस पर 5 लाख की रकम लिखी हुई है, लेकिन मेरे मुवक्किल का कहना है कि चेक पर दस्तखत ज़रूर उसके हैं, पर रकम उसने नहीं लिखी है। क्या ये रकम आपने भरी थी? जी नहीं, मेरी इतनी घटिया हैंडराइटिंग नहीं, और ना मुझे मालूम है कि मेरी दराज में ये कैसे पहुंचा। ठीक है योर ऑनर, मैं पुलिस के गवाह मिस्टर अजय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इजाज़त है। मिस्टर अजय मजूमदार, यह खत आपका है? जी हाँ, मेरा है। मैंने राज को तब लिखा था जब ये बड़ौदरा गए थे। योर ऑनर, ये खत और वह चेक दोनों की हैंडराइटिंग एक ही व्यक्ति की है, यानी मिस्टर अजय की। हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की रिपोर्ट साथ में। लेकिन बैरिस्टर साहब, मिस्टर अजय, ये चाइनीज़ गिलास आपका है? आपके पास इसका पूरा सेट है ना? ये आपके पास कहाँ से आया? मैं इसे घर पर ढूंढ रहा था। मिस्टर अजय, इन दोनों मोतियों को पहचानते हैं आप? जी जी नहीं। सोच लीजिए, इनमें से एक मोती पर आपकी उंगलियों के साफ निशान मौजूद हैं। मुझे मुझे नहीं मालूम योर ऑनर। ये दोनों वे मोती हैं जो मिस लिली के गले में पहने हुए नेकलेस से टूटकर गिरे थे। इनमें से एक मोती मिस्टर एक मोती मिस्टर अजय के बंगले में पाया गया और दूसरा राज की गाड़ी में। योर ऑनर, इनमें से जिस मोती पर मिस्टर अजय की उंगलियों के निशान पाए गए हैं वह राज की उस गाड़ी में मिला है जिसमें लाश की बात कही गई है। दूसरा टूटकर मिस्टर अजय के बंगले में ही रह गया था। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट साथ में है जो गिलास पर और मोती पर पड़ी उंगलियों के निशानों की तस्दीक करती है कि ये निशान मिस्टर अजय के हैं। टूटकर गिरने से आपका क्या मतलब है बैरिस्टर विश्वनाथ? योर ऑनर, मिस लिली उस रात ज़रूर मिस्टर अजय के बंगले पर गई थी और किसी छीना झपटी में ये नेकलेस टूटा था। योर ऑनर, ये क्या ज़रूरी है कि ये मोती मिस लिली के ही नेकलेस के हैं? योर ऑनर, ये रसीद और ये रिपोर्ट मूलचंद जी झावेरी की दुकान की, जो ये तस्दीक करती है कि ये मोती उसी नेकलेस के हैं। इसके अलावा मिस लिली की नौकरानी और यह नेकलेस बेचने वाला मूलचंद झावेरी भी तस्दीक के लिए यहाँ मौजूद है। योर ऑनर, मेरे दोस्त बैरिस्टर विश्वनाथ कहानी अच्छी कर लेते हैं। पता नहीं ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ योर ऑनर कि मिस लिली का असली कातिल अजय मजूमदार है, ना कि राज। योर ऑनर, यह वह हथियार है जिससे मिस लिली की हत्या की गई थी। यह हमें अजय मजूमदार की उस खटारा गाड़ी से बरामद हुआ जो उसके गैराज में आज भी खड़ी है। इस हैंडल पर भी इसकी उंगलियों के निशान हैं और मिस लिली के सिर के खून के कुछ कतरे और कुछ बाल भी इस पर चिपके हुए मिले हैं। हाँ, मैं हत्यारा हूँ। मैंने लिली का खून किया है। उसने मुझे धोखा दिया था, मेरी बेइज्जती की थी। जज साहब, बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत से मेरी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी। इससे निपटने के लिए हमने राज को फंसाया। शाबाश लिली डार्लिंग, ये रोज़ रोज़ का खर्चा बढ़ता जा रहा है। कोई नया मुर्गा फंसाओ ना। अजय, क्या तुम कलकत्ता से मुझे इसलिए भगा कर लाए थे कि मैं तुम्हारे दोस्तों की शराब का खर्चा उठाऊं? चुप रह कमीनी। ज़्यादा बकबक की तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। ये मत भूलो कि तुम्हारे अपराधों के सारे सबूत मेरे पास है। मैं तुम्हें कभी भी जेल भिजवा सकता हूँ। मुझे छोड़ दे अजय। जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। हाँ हाँ यार अजय, इतनी ज़्यादती मत कर बेबी पर। जज साहब, हालांकि मैं लिली पर कभी कभी ज़्यादती कर बैठता था, पर मैं उसे दिल से चाहता था। उसे दूसरों के पास देखकर मेरा खून खौल उठता था। उन्हीं दिनों हमारी मुलाकात रात से हुई और जल्दी हम दोस्त हो गए। लिली अक्सर रात से मिलती थी, लेकिन 31 तारीख को जब किंग होटल से वह राज के साथ चली गई तो बस कर अजय, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे। उसने तेरे को पैसे देने से मना कर दिया शिंदे। मैं मैं साली का खून काट डालूंगा। मेरे से बेवफाई करती है हरामजादी। चल, तुझे घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं खुद जाऊंगा, तू जा। अजय का घर। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो। हाँ लिली, मैं अजय। राज कहाँ है? ठीक है, जब वह चला जाए तो तुम यहाँ आ जाना। मैं आज घर पर ही हूँ। नहीं नहीं, राज को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके। शाम को। ओ डार्लिंग, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आई हूँ। देखो, ये खूबसूरत नेकलेस कैसा है। पूरे 10,000 का है। चेक बुक लाई हो? ये लो, राज ने ब्लैंक चेक दे दिया है। तुम इस पर 5,000 की रकम भर लो। लाओ मुझे दो। ये क्या अजय, तुमने इस पर 5 लाख की रकम भरी है? नहीं, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगी।
तेरा तो बाप भी करेगा हरामजादी। बोल, करेगी दस्तखत या नहीं? मैं तेरा गला तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू हाँ नहीं करेगी। मैंने कह दिया, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मैं राज को धोखा नहीं दे सकती। उसे नहीं, मुझे धोखा दे सकती है। ले मार, ठाक आ। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? जज साहब, लिली की हत्या करके मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने और भी ज़्यादा शराब पी और लिली की लाश को घसीट कर अपने गैरेज में डाल दिया। नेकलेस छिपा दिया। फिर फिर मैं सोचता रहा कि लिली की लाश को कैसे हटाऊं। रात के 12:30 बजे राज अचानक मेरे पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या मेरे सामने रखी। मैंने राज को मदद मदद देने से मना कर दिया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में योजना आई। राज जब जाने लगा तो मैंने टूटे हुए नेकलेस का एक दाना राज की कार में फेंक दिया। सोचा कि पुलिस जब राज की गाड़ी देखेगी और मोती वहां से मिलेगा तो शक उसी पर जाएगा। उसके बाद मैंने राज की कार का पीछा किया और वह सब देखा सुना कि किस तरह से उसके पिता ने उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए उसे 1 अप्रैल फूल बनाया था। मैं घर लौटा, लिली की लाश को उठाया और गाड़ी में रखकर मनमोहन के यहाँ पहुंचा। जी हाँ बैरिस्टर साहब, वहाँ मैंने रबर कागज़ से बनी डमी लाश का बोरा बाहर निकाला और लिली की लाश उसी बोरे में भरकर गड्ढे में डाल दी और उसे भर दिया। वहाँ से उस डमी लाश को समुद्र में फेंक कर मैं शिंदे के पास पहुँचा। क्या बात है अजय, तुम घबरा क्यों रहे हो? यार शिंदे, राज लिली की लाश लेकर मेरे पास आया था। मैंने उसे भगा दिया। वह चाहता था कि मैं उस लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करूं। क्या? वह लिली की लाश थी? वह तुम्हारे पास भी गया था? लेकिन वह तो अपनी नौकरानी की बात कर रहा था। जज साहब, शिंदे मेरे लिए शराब का पैक बनाने लगा। तभी मौका देखकर मैंने वह 5 लाख का चेक शिंदे की दराज में डाल दिया और घर लौट आया। दूसरे दिन मैंने इंस्पेक्टर बागले को फ़ोन कर दिया और अपना नाम ना बताकर फ़ोन बंद कर दिया। अब मेरा कुछ नहीं होगा। पुलिस पकड़ेगी तो राज को पकड़ेगी या फिर शिंदे फंसेगा। बस जज साहब, मुझे और कुछ नहीं कहना। इंस्पेक्टर वागले, अजय मजूमदार को हिरासत में ले लो। मुकदमे का फैसला 2 मई को सुनाया जाएगा। 2 मई को। सबूतों और गवाहों के बयानात को देखते हुए यह साबित होता है कि मिस लिली चक्रवर्ती की हत्या अजय मजूमदार ने ही की है। इसलिए दफ़ा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अजय मजूमदार को फांसी की सज़ा दी जाती है और राज को बाइज्जत बरी किया जाता है। मनमोहन और शिंदे पर भी कोई केस नहीं बनता, इन्हें भी बरी किया जाता है। डैडी, आपने ठीक कहा था। इस दुनिया में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आओ बेटे, चलें। कोर्ट की सीढ़ियों से उतरते हुए, अरे भाई बैरिस्टर साहब, अब तुम इस जोड़ी के पीछे कहाँ जा रहे हो? इन्हें जाने दो भाई, अभी हमें तुम्हारी जोड़ी का भी प्रबंध करना है। अंकल, ये बात आपने पहले क्यों नहीं कही? मैं मुकदमा और भी जल्दी करा देता। अब किस लिली के पीछे जाने का इरादा है राज? मेरे साथ चल तो रही है। इसका पीछा जीवन भर ना छोड़ने की कान पकड़कर कसम खाता हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बैरिस्टर विश्वनाथ की अगली कॉमिक्स गोल्ड मेडल में। तब तक के लिए धन्यवाद।